देहात में एक मछली होती है मांगुर मछली, उस पर बैन लगाया गया है। मांगुर मछली दूसरे मछली को खा जाती है और सड़ा गला कुछ भी दीजिएगा सब खा जाएगी। इसलिए अगर किसी तालाब में केवल एक ठो छोड़ दीजिएगा ना थाई कैटफिश को, पूरे मछलियों को नष्ट कर देगा। कुछ भी खा जाएगा, मेढक ओढक कुछ भी खा जाएगा, मेढक ओढक कुछ खा जाएगा और उससे बीमारी उसके शरीर में आ जाएगा। अरे भाई साहब, उसको थाईलैंड ने विकसित किया था अपने हिसाब से और हम लोग खा रहे हैं गड़हा में मार के। देहात में एक मछली होती है मांगुर मछली, उस पर बैन लगाया गया है। मांगुर मछली पे, मांगुर मछली दूसरे मछली को खा जाती है और सड़ा गला कुछ भी दीजिएगा सब खा जाएगी। मांगुर मछली उसको बीमारी का कारण बन जाए, सड़ा गला कुछ खा जाएगी और उसको लोग खाएंगे तो हो जाएगा। इसे थाईलैंड के लोगों थाईलैंड में उगाया गया था। तो थाईलैंड में जब इसे उगाया गया था ना, तो मांगुर मछली को इसलिए उसमें उत्परिवर्तन किया गया। अचानक उसके जीन में परिवर्तन किया गया। जब परिवर्तन किया गया तो मर गई, कुछ ही दिन बाद मर गई। लेकिन वो 15 दिन में बहुत ज्यादा उसका शरीर बढ़ गया था। थाईलैंड के वैज्ञानिकों ने देखा ना कि इसको कैसे भी करके उत्परिवर्तन लाया डीब्रिज के सिद्धांत से, लेकिन जिंदा रखना है डार्विन के सिद्धांत। तो पहला संघर्ष इसने जन्म ले लिया वातावरण से, तो उसे टब में पाला, सब बैक्टीरिया वायरस से बचाया, सब वैक्सीनेशन दिया, सब वातावरण को एकदम टेम्परेचर का अनुकूल रखा, सब धीरे धीरे करके उसी के हिसाब से उसे भोजन दिया सब, और भोजन दे दे के उसको जिंदा रख लिया सब। और 1-2 साल जब जिंदा रह गया ना, अब उससे जो प्रजनन हुआ, अब वो वातावरण से क्या करने लगा, एडॉप्ट करने लगा। इससे थाईलैंड के लोगों को फायदा क्या हुआ, वो तालाब खोदते थे और उसमें मछली डालते थे और मछली को खुदे चारा देते थे खाने के लिए, अपना चारा देते। और वो मछली जो अन्य मछलियां 6 महीने में बड़ी होती थी, वो 2 महीने में बड़ हो जाती थी, तो उन लोगों को खाने के लिए सहूलियत हो जाता था। अब वही मछलियां का ब्रीड को इंडिया लेके चला है और इंडिया का आदमी जानवर को केवल अपने लाभ के लिए उपयोग करता है। वो किस स्थिति में जी रहा है उसको कोई मतलब नहीं है। गाय बीमार है, गर्मी लग रहा है, ठंडा मार दिया, उसको कैल्शियम चाहिए कि नहीं चाहिए, कोई मतलब नहीं। दूध ला रही है गाय, काम खत्म। अब बच जाए, दूध देना बंद करेगी, कसाई को बेच देगा। तो हमारे यहाँ ले आया मांगुर मछली, थाईलैंड ने बनाया था साफ सुथरा पानी के लिए, हमारे यहाँ ले आके गढ़ा में छोड़ दिया। और गढ़ा में छोड़ा तो वो तो सरवाइव कर चुकी थी, और उस सरवाइव की तो और घुसिया गई, दूसर मछलियां को लगी काटने, और काट के सब मछली मार दी। इसलिए अगर किसी तालाब में केवल एक ठो छोड़ दीजिएगा ना थाई कैटफिश को, पूरे मछलियों को नष्ट कर देगा। और कुछ भी खा जाएगा, मेढक ओढक कुछ खा जाएगा और उससे बीमारी उसके शरीर में आ जाएगा। और इतना जल्दी विकास करता है कि वो बीमारी अगर आ गया तो बीमारी शरीर में अभी पनप रहा है, धीरे धीरे शरीर बीमारी को मार देता है। जैसे आपको घाव हुआ, धीरे धीरे सही हो जाता है, लेकिन उसका शरीर मांगुर मछली का इतना तेज विकास होता है कि अगर उसके शरीर में कोई गड़बड़ी है तुरंत विकास कर लेगा, कोई मार के खा जाएगा और वो बीमार पड़ जाएगा। अरे भाई साहब, उसको थाईलैंड ने विकसित किया था अपने हिसाब से और हम लोग खा रहे हैं गड़हा में मार के। जैसे एक बहुत अच्छे ब्रीड का कुत्ता होता है, हस्की नाम होता है, रसिया में होता है। यहां ले आके पालोगे तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, क्योंकि उसका शरीर में इतना मोटा चर्बी होता है, बाल होता है, और गर्मी के दिन में यहां पागल हो जाएगा, एकदम समझ में, पागल हो जाएगा। तो अपने यहाँ का कुतवन सबको देखो ना, चमड़वा पातर और बाल के नाम पे खौरा जाएगा, अधर दिन भर खजुआट रहेगा, 5 कदम चलेगा सब मुड़ के खजुआते रहेगा। दूर सोचा तू नहीं समझ में आ गया, वो चमड़वा एकदम क्या रहेगा, पातर रहता है, क्योंकि हमारे वातावरण के हिसाब से है। और उस पे से बेचारे पे मक्खी लगल रहेगी, सब बेचारा परेशान रहेगा, इन्ने उन्हें जाएगा तो कोई ढेला चला देगा, कुछ चला, परेशान रहता है सब एकदम। यार क्या जिंदगी है, कोई मार के चल जाता हमको, काश हम भी पागल हो जाते, पूरी दुनिया डरती। कुत्ता का इज्जत तभी होता है या तो पशुआ है या तो पागल है। पागल है तो सब लोग डरा जाते हैं, ओ बाप भी पागला है। आगे